नमस्ते। आज जो मैं विषय पे बात करने जा रहा हूँ वो मेरे हृदय के बहुत नज़दीक विषय है। ये है स्वतंत्रता और स्वाधीनता का विषय। स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। हमें कई वर्ष हो गए स्वतंत्रता मिले हुए। तो जब मैं किसी से बात करता हूँ इस विषय पे मैं बात ज़रूर बोलता हूँ कि हमें स्वतंत्रता नहीं मिली है। एक्चुअली हमें स्वाधीनता मिली है। स्वाधीनता मतलब हम किसी और के अधीन थे और अब हम अपने अधीन है, हमारा अपना स्व का राज्य है। ये तो बोल सकते हैं कि भारत आज स्वाधीन है, पर क्या वाकई में भारत स्वतंत्र है? अगर हम विचार करें तो हमें समझ में आएगा तंत्र मतलब सिस्टम्स, या जिसको हम व्यवस्था भी बोलते हैं। आज भी हम देखें तो भारत में सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो समाज व्यवस्था हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, ग्राम व्यवस्था हो, न्याय व्यवस्था हो, राज्य व्यवस्था हो, ये सभी प्रकार की व्यवस्थाएं आज जो भारत में चल रही हैं वो व्यवस्थाएं हमारी अपनी नहीं है। कहीं ना कहीं हम रास्ता भूल बैठे और स्वाधीनता मिलने के बाद भी हमने यह निर्णय लिया कि हम जो पाश्चात्य दृष्टि है उसके आधारित जो जो व्यवस्थाएं हैं हमने उन व्यवस्थाओं को अपनाया और आज हम उसका परिणाम देख रहे हैं। उदाहरण है, आज की व्यवस्थाओं में हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट हम बोल रहे हैं, पर डेवलपमेंट किस प्रकार का ये डेवलपमेंट है? जहाँ पर हम हमारी नदियों को ख़त्म कर रहे हैं, जहाँ पर हम हमारे स्वास्थ्य को ख़त्म कर रहे हैं, जहाँ पर हम हमारे रिश्तों को ख़त्म कर रहे हैं, ये तो डेवलपमेंट नहीं है। और या तो हमने डेवलपमेंट की परिभाषा को गलत समझा है, या तो हमें इस प्रकार का नैरेटिव दिया गया है कि इसको हमें डेवलपमेंट समझना है। तो ये जो तंत्र है, जो आज पाश्चात्य जगत के जो तंत्र हैं, उन तंत्रों को हमें एक बार से समझना चाहिए और फिर हमारे अपने तंत्र जो थे वो कैसे रहे होंगे या वो कैसे होने चाहिए उसको भी समझना चाहिए। बिकॉज दोनों को समझेंगे तभी हम कुछ उपाय ढूंढ पाएंगे। तो मेरा सभी से ये निवेदन है कि हम स्वतंत्र और स्वाधीनता के विषय को समझें, अपने तंत्र कैसे होने चाहिए उसको समझें, परतंत्र कैसे हैं उसको समझें और इसका कुछ उपाय ढूंढें। आगे आने वाले कुछ बातों में मैं एक एक करके ये तंत्रों को लेने वाला हूँ। उदाहरण, शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था आज की जो है, जो पाश्चात्य दृष्टि की शिक्षा व्यवस्था है उसको और भारतीय दृष्टि की शिक्षा व्यवस्था को कैसे देखना है। ऐसे ही अर्थव्यवस्था, पाश्चात्य दृष्टि की अर्थव्यवस्था और भारतीय दृष्टि की अर्थव्यवस्था को कैसे देखना है। ऐसे ही समाज व्यवस्था, पाश्चात्य दृष्टि की समाज व्यवस्था को और भारतीय दृष्टि की समाज व्यवस्था को कैसे देखना है। इन विषयों को हम एक एक प्रकरण में पकड़ेंगे ताकि हम इसको अच्छे से गहराई से थ्रेडबेयर समझ सकें। नमस्ते।